नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, लाडली बहना का तीसरा चरण जल्द ही शुरू होने वाला है। जी हां दोस्तों, और इसकी पुष्टि स्वयं सीएम मोहन यादव ने कर दी है। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बताया कि लाडली बहना की जो भी राशि है वो निरंतर डलती रहेगी, साथ ही हम इसको और बढ़ाते रहेंगे। और जिन भी बहनों का अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके भी चुनाव के बाद आवेदन ले लिए जाएंगे। यानी कि लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट जो कि 4 जून को जारी होंगे, उसके बाद तीसरे चरण के आवेदन भी शुरू हो सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो जल्द ही इसकी घोषणा स्वयं सीएम मोहन यादव जी करने वाले हैं। तो दोस्तों, तीसरे चरण में क्या पात्रता रहेगी, इसके लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे, साथ ही जो पुरानी महिलाएं हैं जो कि लाडली बहना का योजना का लाभ ले रही है वो तो रहेगी ही, साथ ही नए आवेदन भी लिए जाएंगे और उसमें पात्रता क्या क्या रहेगी, इस सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बदलाव है वो है कि अब बहनों के साथ साथ बेटियों को भी इसमें मौका मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 21 वर्ष की बालिकाएं भी अब इसमें आवेदन कर पाएगी और उनको भी लाडली बहना की राशि मिलने लगेगी। इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले से ही इसके लिए तैयार रहे। तो दोस्तों, इसमें आपको आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाता नंबर, जो कि 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साथ ही मोबाइल नंबर, और आपका जो बैंक का अकाउंट है वो आधार से लिंक और साथ ही डीबीटी भी होना ज़रूरी है। और अगर आपका डीबीटी अभी तक नहीं है तो आज ही आप बैंक जाकर अपने बैंक खाते को आधार से लिंक और डीबीटी से एक्टिव करवा ले, नहीं तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। साथ ही हम आपको बताते हैं कि आपका समग्र आईडी भी ई-केवाईसी होना ज़रूरी है। तो आप समग्र पोर्टल पर जाकर आराम से ई-केवाईसी कर लो, नहीं तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तीसरा चरण लोकसभा चुनाव जो कि 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा उसके जस्ट बाद कभी भी चालू हो सकता है और ये प्रोसेस मात्र 8 से 10 दिनों की रहेगी। तो आपको इसमें इतनी जल्दी आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा। इससे पहले आपके लिए अभी 4 से 5 दिन का समय है, तो आज ही आप ये सारी चीज़ें निपटा लें, क्योंकि ये घोषणा जल्द ही होने वाली है। तो दोस्तों, आप समग्र में किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर या स्वयं के द्वारा भी कर सकते हो। अगर आप स्वयं के द्वारा करना चाहते हो समग्र आईडी में ई-केवाईसी, तो आपका आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी हो। आप समग्र पोर्टल पर जाकर केवाईसी कर सकते हो। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करना है और उसको वेरीफाई कर देना है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में आपको समग्र आईडी ई-केवाईसी कैसे करते हैं मैंने आपको विस्तार से बताया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर पाओगे। साथ ही डीबीटी आप कैसे कर पाओगे उसका भी एक मैंने पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना और आराम से आप घर बैठे डीबीटी की प्रोसेस भी कंप्लीट कर लोगे। अब हम बात करते हैं कि जो तीसरा चरण चालू होगा उसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन पात्र रहेगा। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहला नियम है कि वो मध्य प्रदेश की निवासी होना चाहिए। जिस भी महिला का फॉर्म भरा जाएगा वो 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए, साथ ही मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए और उसके घर से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और साथ ही अगर किसी महिला के यहाँ उसके घर उनका पति या कोई भी परिवार का अगर कहे कि ग्राम पंचायत में सरपंच है, पार्षद है या अध्यक्ष है, तो वो भी इसमें पात्र नहीं रहेगी। साथ ही जिनके पास 4 व्हीलर है वो भी इसमें पात्र नहीं रहेंगे। ट्रैक्टर इसमें शामिल कर लिया गया है, ट्रैक्टर को 4 व्हीलर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। लाडली बहना योजना में अगर आपके पास 4 व्हीलर जैसे कि जीप, मारुति ये वगैरह ये हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। जिनके पास 4 व्हीलर नहीं है वो ही इस योजना में आवेदन कर पाएंगे। और अगर ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर का पंजीयन नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन, सारी फॉर्मेलिटी लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आवेदन कहाँ जमा होगा। तो
मैं आपको बता दूं कि आवेदन आप ग्राम पंचायत या आंगनवाड़ी केंद्रों वहां पर यह आवेदन भरे जाएंगे। दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भरने जाओ तो आपको एक जानकारी बिल्कुल होना चाहिए कि वहाँ फॉर्म भरा जाएगा, वहाँ पर आपकी एक फ़ोटो ली जाएगी, साथ ही आपको एक पावती मिल जाएगी। आपको वो पावती लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रथम और सेकंड चरण के जो भी फॉर्म भरे गए थे उसमें बहुत सारी बहनें इसी कारण छूट गई थी कि उन्होंने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, समग्र आईडी, सारी चीज़ें पंचायत में जाकर जमा कर दी और जो भी मेन प्रोसेस फॉर्म भरने की है उन्होंने वो कंप्लीट नहीं की थी, जिस कारण उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। नुकसान क्या, आप देखिए कि अभी तक 12 किस्तें डल चुकी है, जिसमें 1,000 रुपये की 3 किस्तें, साथ ही 9 किस्तें 1250 की, वो करीब 12 से 13,000 रुपये का उनका नुकसान हो गया है, मात्र एक छोटी सी गलती के कारण। तो आप ये गलती ना दोहराएं। जब भी आप आवेदन करने जाओ तो वहाँ पर आराम से एक अपना फ़ोटो खिंचवाए, साइन करें और जो भी आपको वहाँ से एक पावती मिलेगी वो अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि ये हमारे पास प्रूफ रहेगा कि हमने लाडली बहना के तीसरे चरण में आवेदन किया है। और आपको भी अगली 10 तारीख से इसका जो भी लाडली बहना की राशि आने वाली है उसका फ़ायदा आप आसानी से ले पाओगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक जो मध्य प्रदेश में 1,29,00,000 से अधिक महिलाओं को 1250 रुपये की किस्तें जारी होती है, जो कि इस बार शायद बढ़ सकती है, जो कि 1,500 रुपये तक की राशि हो सकती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम लाडली बहना की अभी 1,000 रुपये की पहली किस्त डाल रहे हैं, उसके बाद इसको बढ़ाते बढ़ाते हम 3,000 तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता चल रही थी, उस कारण उसमें बीच में घोषणा नहीं कर सकते हैं या राशि नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब जो भी राशि 13वीं किस्त डलने वाली है उसमें यह राशि को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आ जाएगा, आचार संहिता हट जाएगी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र हो जाएंगे और इसमें वो अपनी कैबिनेट बुलाकर इसमें घोषणा कर सकते हैं कि लाडली बहनों को इस महीने से 1,500 रुपये जारी किए जाएंगे। तो क्यों ना दोस्तों, आप भी इस योजनाओं का फ़ायदा उठाएं और तीसरे चरण के लिए तैयार रहे। दोस्तों, आप इस जानकारी को हल्के में ना लें, क्योंकि वास्तविक में जो तीसरा चरण है वो शायद जून माह में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि इसमें अभी तक फॉर्म नहीं भर पाई है और उनको लाडली बहना का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, साथ ही हम बात कर लेते हैं कि वैसे तो 1,35,00,000 से ज़्यादा आवेदन आए थे, लेकिन अभी 1,29,532 ऐसे कुछ महिलाओं के खाते में राशि जारी हो रही है, क्योंकि जो 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई है उस योजना के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि 60 साल के बाद इसमें राशि का प्रावधान नहीं है। ये केवल 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच ही इसमें लाडली बहना की राशि दी जाती है। तो जो भी बहनें 60 साल के ऊपर हो गई है वो अब पेंशन के लिए आवेदन कर दे, क्योंकि पेंशन की राशि भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी पेंशन 600 रुपये मिल रही है और पेंशन भी शायद 1,500 रुपये जून महीने से मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि पेंशन का भी बजट में प्रावधान रखा गया था कि जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनकी पेंशन को बढ़ाना है। तो आप विशेष ध्यान रखें कि अब अगर आप लाडली बहना से अपात्र हो गए हैं तो पेंशन के लिए आप आवेदन कर दो, क्योंकि 60 साल के बाद पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो उसमें आप आवेदन कर दो, क्योंकि अगले महीने से ही आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। जो 1250 रुपये अभी लाडली बहना की राशि मिल रही थी वही राशि आपको पेंशन के रूप में मिलने लगेगी। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि हम बैंकिंग से संबंधित और सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो ही इस पर ज़्यादातर अपलोड करते हैं, जो कि आपके काम की चीज़ें हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो दोस्तों, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय राम जी की।